पुरुष का स्पर्म में यदि पूंछ नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं होगा। अगर किसी महिला में ओवम ही नहीं बनेगा तो उसका पीरियड ही नहीं आएगा, तो बच्चा होने का तो सवाल खत्म हो गया। वहां पे एकदम सवाल खत्म, भाई बनबे नहीं करेगा तो स्पर्म आके फर्टिलाइज किससे करेगा। और वहाँ इंग्लैंड में एक तो जॉली नाम की लड़की थी, वो वहाँ की थी, और इंदिरा भारत की लड़की थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जब भी बच्चे होते हैं तो उसके लिए कम से कम 7 ml स्पर्म का होना जरूरी है। उसमें भी दिक्कत है। और सबसे भयानक दिक्कत होता है महिलाओं में, पता है क्या, किसी किसी महिलाओं का ये फॉलोपियन ट्यूब इतना पतला होता है कि स्पर्म वहां जा ही नहीं पाता है। तो कुछ फीमेल में भी आ गया सब लोग। सर्वर मत बैठाइएगा, पीछे वाला भर लीजिए फिर आगे वाले पे रखिए। इससे पहले वाले क्लास में हम आपको नर जननांग बता दिए थे, उसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसका मुख्य अंग था टेस्टिस, हिंदी में बोला गया था वृषण। टेस्टिस यानी वृषण। ये शरीर के बाहर क्यों रहता है, क्योंकि ये स्पर्म बनाता है और स्पर्म को टेम्परेचर कम रहना है, और अगर शरीर के अंदर रहेगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे शरीर के बाहर बनाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है, वृषण के नाम से जान जाता है टेस्टिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं था टेस्टिस में। टेस्टिस की बाहरी परत को क्या कहा गया था, इपिडिडमिस। टेस्टिस की बाहरी परत को इपिडिडमिस। सबसे पहला क्या हो गया भाई, टेस्टिस, उसके बाद इपिडिडमिस, इपिडिडमिस, उसके बाद क्या था, वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस, ये काला वाला क्या हो गया, इपिडिडमिस हो गया बाहरी परत, और अंदर वाला क्या हो गया आपका, टेस्टिस हो गया। और ये क्या था, वैस। नसों को क्या कहा गया, वैस। यहाँ कौन सी ग्रंथि थी, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये पेनिस। इसका पिछला हिस्सा किससे जुड़ा रहता है, यूरेट्रा से, जहाँ से पेशाब आता है। किडनी इसे पेशाब छान के देता है, इसी नस से इसे पेशाब आता है और यहीं से आपका स्पर्म जाता है। इसको ये कंट्रोल करके रखता है प्रोस्टेट ग्लैंड। समझा दिए थे ना यहाँ तक में। इसमें 2 तरह का हार्मोन निकलता है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा आता है स्पर्म मेल में 12 से 13 वर्ष की आयु में ये बनना चालू हो जाते हैं स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगते हैं, आवाज़ भारी होने लगता है, मूछ दाढ़ी निकलने लगते हैं, सब ये सब चीज़ें हो जाती हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण। स्पर्म का जीवन काल कितना मिनट होता है, 20 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना मिनट होता है, 20 मिनट। चलिए आगे देखते लो, पूरा समझा दिए थे आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाना है, ठीक है। इसको स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, हाँ बाबू रहता है, जस्ट अभी बताएंगे। जब स्पर्म और ओवम पढ़ाएंगे ना, फर्टिलाइजेशन बताएंगे, तब हम आपको स्पर्म के बारे में बता देंगे। अभी क्या है ना, आप लोग का क्वेश्चन एकदम सही रहता है थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग भी तो एक स्टूडेंट हो, टीचर तो है नहीं, आपकी ये समझ में आए कि पढ़ना कहाँ है। तो अभी हम क्या बताएं आपको, मेल का कौन सा भाग रिप्रोडक्शन में मदद करता है और फीमेल का कौन सा करता है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इधर से लाएंगे हम क्या चीज़, स्पर्म, और इधर से लाएंगे ओवम। तब यहाँ हम स्पर्म और ओवम की चर्चा कर लेंगे। और ये जब दोनों बन जाएगा तो ये क्या बनता है, जाइगोट। तब जाइगोट के बारे में बताएंगे। और उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रॉय के बारे में बात करेंगे। एम्ब्रॉय से क्या बनेगा, बच्चा जन्म ले लेगा, बेबी बनेगा।